परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं कि प्रभु हमें आशीषित करने वाला वो परमेश्वर है। ये मसीह आगमन समय हमारे आत्मिक जीवन को भी आशीषित करने वाला समय बने, यही परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। आइए प्रियो, इस समय परमेश्वर की वचनों की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करने वाले हैं। उससे पहले आज के मनन और चिंतन के लिए चुने गए शास्त्र पाठ का पठन हम सब मिलकर इस समय करें। और इस समय हम नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 18 से 25 इन वचनों को हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। 18 से 25 मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और वचन 18 से लेकर 25 तक। मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 18 से 25 वचन। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जने तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। परमेश्वर पिता पढ़े हुए वचनों को हम सबों के आज मनन और चिंतन के लिए आशीषित करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते प्रियो। आज प्रभु के वचनों की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और आज हमारे बीच में हमारे मेथोडिस्ट चर्च पूर्णा के पास्टर रेवरेंड कमलेश पीटर ये हमारे बीच में आज उपस्थित है और आज प्रभु के वचनों से विशेष रूप से वो हमसे बात करने वाले हैं। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं उनकी सेवकाई के लिए, और कलीसिया निश्चित रूप से उनके अगुवाई में ये बढ़ रही है और पूर्णा कलीसिया निश्चित रूप से प्रभु के आत्मिक आशीषों को भी अपने जीवन में इस पासवान की सेवकाई के द्वारा वो बढ़ती है। इसलिए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। दो मुख्य कारणों की वजह से वो आज हमारे बीच में। पहला कारण कि आज प्रभु के वचन से विशेष रूप से वो हमसे बात करने वाले हैं, और दूसरा मुख्य कारण यह कि उन्हें परमेश्वर ने अक्टूबर महीने में जो बेटी की आशीष दी है और उस बेटी का समर्पण करने के लिए वो आज हमारे इस कलीसिया में विशेष रूप से वो हमारे बीच में उपस्थित है। तो इन दो मुख्य कारणों के लेकर वो आज हमारे बीच में है, और इसीलिए सर्वप्रथम हम प्रभु के वचनों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। और आज का समय मैं उनके हाथों में विशेष रूप से देना चाहता हूँ कि वह प्रभु के वचनों से हमारे बीच में इस समय प्रभु के वचनों को बांटे और जो आत्मिक मानना परमेश्वर ने हमें दिया है वो उनके द्वारा हमारे बीच में यहाँ पर लाया जाए। तो आज का समय उनके हाथ में देता हूँ। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना उसके वचन बोलने के लिए, और उसी के साथ आदरणीय नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के डीएस सर, रेवरेंड शमुएल दामले सर जी, और उसी के साथ चर्च की कमेटी, पास्टरेट कमेटी के सब मेंबर्स और यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे परमेश्वर का वचन बोलने के लिए अनुसंधि दी, और मेरे कुछ अल्फाज मराठी इंग्लिश में भी निकलेंगे, तो आप भी सब मिक्स हो यहाँ पे मुझे पता चला। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया। आइए वचन में जाने के पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रभु आपने आपका वचन सुनने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया। प्रभु परमेश्वर पिता इस वचन को बोलते समय प्रभु मैं अपनी बुद्धि और प्रभु अपने विचारों के बलबूते पे नहीं, परंतु परमेश्वर पिता आपके आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर प्रभु बोलने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु सुनने वाले हर एक को प्रभु आप आत्मिक कान दीजिए प्रभु। और प्रभु परमेश्वर पिता आज हम सब आपका वचन सुनने वाले प्रभु आज हमसे बात करो। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते स्वर्गीय परमेश्वर, आमीन। सबसे पहले सभी को मसीही आगमन की बहुत ही शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन से क्रिश्चियन एडवेंट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। और मैं डियर सर को धन्यवाद फिर से एक बार देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आज 2 कामों के लिए बुलाया हो। जैसे कि उन्होंने कहा है हम क्रिसमस एडवेंट के सीजन में जब क्रिसमस का जो दिन रहता है 25 दिसंबर, उसके 4 हफ्ते पहले से इसकी शुरुआत होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें। हम क्रिसमस एडवेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हम तैयार हो कि 25 दिसंबर का जो आनंद का दिन है उस दिन के लिए हमारे हृदय को हम तैयार करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे के लिए हम क्या करते हैं, 40 दिन पहले ही हम क्या करते हैं, अपने आप को उपवास और प्रार्थना प्रायश्चित के द्वारा हम तैयार करते हैं अपने हृदय को। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम क्रिसमस एडवेंट के लिए भी तैयारी करते हैं। और जैसे कि डियर सर ने कहा कि 4 प्रकार के कैंडल्स जो मोमबत्तियां हैं वह हम जलाते हैं। पहली है आशा होप, दूसरी है पीस शांति, तीसरी है जॉय आनंद, और चौथी है लव प्रेम। और हर एक जो कैंडल है उसका एक अपना खुद एक अर्थ है। जैसे कि होप है, उसके बारे में डियर सर ने पहले कहा है कि होप क्या है और वो कैंडल का मतलब क्या है, इसलिए मैं वो समय नहीं लूंगा, परंतु हम सीधे वचन में जाएंगे। हम देखते हैं कि हर बार क्रिसमस में जो एडवेंट सीजन में हम कुछ लोगों के बारे में हर बार सुनते हैं। कौन कौन है? जैसे कि मरियम हो गई, जैसे यूसुफ नहीं, यूसुफ का तो जिक्र नहीं होता है, पर कौन कौन होता है? मरियम, गडरिये, जकरिया, अलीशिबा और कौन? ज्ञानी लोग है ना। इस प्रकार क्या होता है, हर बार उनके बारे में कहते हैं, परंतु आज हम यूसुफ के बारे में देखेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है होप फॉर द ब्रोकन हार्टेड। प्रियो, जब भी हम वचन पढ़ते हैं, वचन का अगर अर्थ हमें समझ के लेना है तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि जब आप वचन पढ़ेंगे तब वचन में जो भी कैरेक्टर है, जो भी जिस भी व्यक्ति के विषय आप पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को उसकी जगह में खड़ा करो। आप जब वचन पढ़ेंगे तो इमेजिन करो, आप सोचो कि उस जगह अगर मैं रहता तो मैं कैसा महसूस करता। समझो कि अब्राहम की जगह अगर परमेश्वर ने आपको कहा कि आपके पिता का घर छोड़ दे और मैं कहता हूं वहां पे चला जा, तो मुझे कैसा लगता है? सारा है जब 90 साल की होती है ना, जब मैं 90 साल की और तब मुझे कहा जाता है कि तुम गर्भवती होगी, तब वो कैसा अनुभव रहेगा? जब हमें पता चलता है कि यहूदा इस्करियोत हम लोग की टीम में का एक यहूदा इस्करियोत बन गया और उसने ऐसा कुछ कर दिया। अगर उस वक्त 11 चलो में अगर मैं रहता, 12वां जो भी गद्दारी कर रहा है, तो मैं उस समय क्या करता, मेरे सोच क्या रहते थे। अगर समझो एक कुमारी है और वो सोचती है कि अगर मैं कुमारी हूं और अचानक एक प्रभु का दूत आ जाए और मुझे कहे, जैसे मरियम को कहा कि तुझे लड़का होगा, उसका नाम तो यीशु रखना और वो परमेश्वर पिता का बेटा कहलाएगा, तो उसका अनुभव क्या होगा? तो प्रिय, बहुत आसान है। आप वचन को तब समझेंगे जब उस वचन में अपने आप को आप वहां पे खड़ा करोगे। अभी हम देखेंगे कि यूसुफ के बारे में।
यूसुफ के बारे में हम सोचेंगे कि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के लिए किसी को कितने लोगों को आनंद हुआ? सब लोग आनंदित थे। अलीशिबा आनंदित थे, जकरिया, मरियम, गडरिये, ज्ञानी लोग, जो भी है सब खुश थे, पर एक व्यक्ति खुश नहीं था। वो कौन था? वो यूसुफ था। क्योंकि मरियम की जो गर्भवती की जो प्रेगनेंसी की जो बात है, वो बात कहीं ना कहीं उसके अंदर एक विचलित, एक परमेश्वर के ऊपर जो उसका भाव था, उसका प्रेम था, मरियम के ऊपर उसका जो विश्वास था, ये कहीं ना कहीं लड़खड़ाया था। क्योंकि मरियम कौन थी? उसकी मंगेतर थी। बाइबल में अभी हमने पढ़ा, कौन थी? मंगेतर थी। और हम देखते हैं कि उसकी मंगेतर अभी क्या हुई? यहाँ पे गर्भवती हुई है। और वो जानता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी वो गर्भवती हुई। इसलिए अगर किसी का दिल टूटा है तो वो किसका टूटा? यूसुफ का टूटा। हमें आशा की जरूरत कब रहती है? जब हमारा दिल टूटता है। हमें आशा की जरूरत कब रहती है? जब कोई हमारा अपमान करता है, जब हमसे कोई चीटिंग करता है, और तब जाके ऐसे होते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, अब मैं किस पे आशा रखूं? मेरी आशा, मेरा विश्वास कहां पे? प्रियो, देखा जाए तो यूसुफ की इतनी जरूरत थी क्या? यूसुफ की जरूरत थी? परमेश्वर चाहे तो बिना यूसुफ के सब ऐसे ही हो रहा था ना। यूसुफ की जरूरत थी क्या? नहीं। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि जरूरी नहीं कि पति रहेगा तो ही वो औरत अपने बच्चों को संभाल सकती है, ऐसा है? परमेश्वर इतना सामर्थ्य है हमारा कि अगर पति हो या पति न हो, अगर मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, अगर मेरी आशा परमेश्वर पे है, तो परमेश्वर मुझे और मेरे बच्चों को खिलाएगा, पिलाएगा, वो संभालेगा। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी सिर्फ मरियम के द्वारा सब कुछ हो। परंतु हम देखते हैं कि यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? एक बड़ा कार्य किया। परमेश्वर तब तक ठहरा रहा जब तक यूसुफ की एंगेजमेंट मंगेतर मरियम न बनी, और जब तक बहुत लोगों को पता नहीं चला कि ये दोनों की क्या हुई है? मंगनी हो चुकी है। परमेश्वर तब तक रुका जब तक लोगों को पता चला कि इन दोनों की मंगनी हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने इस घड़ी को चुना। प्रियो, परमेश्वर ने यूसुफ को इसलिए चुना क्योंकि उसके अंदर जो परमेश्वर के विषय जो आशा थी, जो भरोसा था, आज वो भरोसा कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको और मुझे सिखाना चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखी हुई हर एक बात परमेश्वर ने इसलिए लिखी है ताकि उससे आप और मैं कुछ सीख सके। और इसलिए आज हम देखने वाले हैं कि यूसुफ जो है एक ऐसा आशावादी पुरुष था कि भले उसका दिल टूट गया, फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा रखा। सबसे पहली बात जो है यूसुफ के बारे में अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो आशा उसके अंदर परमेश्वर के विषय थी, उस आशा ने क्या किया? यूसुफ को उसके गुस्से पे काबू करने को सिखाया। यूसुफ को परमेश्वर के विषय पे उसके अंदर जो आशा थी, उस आशा ने उसको अपने अंदर का जो गुस्सा है, अपने अंदर जो एंगर है, उसको कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने उसे सहायता और मदद की। अभी देखिए, बात ऐसी है कि यूसुफ की जगह हम अपने आप को रखेंगे। हम देखते हैं कि यूसुफ की जो मंगेतर है, जब उसे गैब्रिएल देवदूत ने क्या किया? एक दर्शन दिया, उसे कहा कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। उसके बाद वो कहां पे गई? अलीशिबा के पास। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। यूसुफ को कुछ पता नहीं, अचानक तुम चली गई 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद तुम आ रही हो, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसे गर्भवती पाया गया। क्या शब्द लिखा है? एंड शी फाउंड मतलब कि उसको पाया गया।
ऐसा नहीं कि उसने तुरंत जाके यूसुफ को बताया, परंतु यूसुफ ने पाया कि वो गर्भवती है। प्रियो, यूसुफ के दिमाग में क्या होगा? अभी अपने आप को वहां पे खड़े करते हैं। यूसुफ के दिमाग में क्या होगा कि 3 महीने तक तू मुझे नजर नहीं आई, 3 महीने बाद मुझे आप नजर आ रहे हो और आप गर्भवती हो। यूसुफ के अंदर जो गुस्सा आया रहेगा, जो भी उसके दिमाग में रहा रहेगा, आप कभी अपने आप को वहां पे खड़ा करके सोचो। और ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मरियम ने शायद से उसका अगर कहा रहेगा कि ये जो भी बच्चा है ये पवित्र आत्मा की ओर से। ज्यादा गुस्सा कब आएगा कि ऑलरेडी मुझे चीट किया है, मुझसे धोखा किया, ऊपर से तुम मुझे बताती कि पवित्र आत्मा से हुआ है। क्योंकि आप बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो कुंवारी आज तक, उस वक्त तक कभी भी पूरे बाइबल में भी आप देखेंगे गर्भवती कुंवारी नहीं हुई थी। क्योंकि सारा और जितने भी लोगों के बारे में हमने पढ़ा है कि वो बुढ़ापे में उनको बच्चे हुए, पर वो कुंवारी नहीं थे, ये कुंवारी थी। और ये आज तक हुआ नहीं था। यूसुफ ने कभी सुना नहीं, ना कभी मरियम ने सुना, ना कभी आज तक किसी ने सुना। और ये बात जब मरियम यूसुफ को कहती है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये पेट में बच्चा है, तब यूसुफ को हो सकता है कि और गुस्सा आया हो। अपन कहते हैं कि तुझे पूरे दिन में मैं ही मिला, है ना? जब कोई कुछ भी बात करता है तो क्या कहते हैं हम? तुमको मैं ही मिला। हमारे मुंबई में कहते कि मैं अलीबाग से आया हूं क्या? मतलब इसका मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? इसका सरल तरीका का जो उत्तर है वो क्या है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्योंकि यहां लिखा है कि वो कहती कि परमेश्वर के दूत ने मुझे कहा है। अभी यूसुफ का कहना ऐसा है कि ठीक है, तुमको किसने बताया? एंजल ने बताया। उसकी बहन अलीशिबा को, उसके हस्बैंड को किसने बताया? एंजल ने बताया, दूत ने बताया। मुझे क्यों नहीं बताया? उसको तब तक बताया था क्या? नहीं। जब उसे पता चला कि मरियम गर्भवती है, जब दूत ने मरियम को कहा, उसी वक्त यूसुफ को कहा क्या? नहीं कहा। तो यूसुफ का कहना है कि अगर तुझे कहा और सबको कहा और मुझे ही नहीं कहा, ये तो गलत बात है। और फिर हम देखते हैं कि उसने क्या किया उस समय क्या किया? उसने कंट्रोल किया। आपको पता है पुराने नियम में थे, ये लोग कौन थे? ये पुराने नियम में थे। मूसा का नियम ये सिखाता है कि अगर कोई औरत ऐसा कोई हरकत करे तो उसे पत्थर मार मार के उसकी जान लेने की सजा थी। और यूसुफ के पास वो अधिकार था कि यूसुफ के साथ उसने जो गद्दारी की है उसके लिए शायद वो उसे उसका खात्मा कर सकता था। उसके पास वो अधिकार था। उसने अगर एक भी शब्द कहा रहता कि ये बच्चा मेरा नहीं है, उसे सीधा मूसे के नियम के अनुसार सीधा उसे मार दिया जाता। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं वचन 19 कहता है कि वो कैसा था? वो भला था। वो मराठी में लिखा है नीतिमान होता, इंग्लिश में लिखा है he was a just person। वो कैसा था? अच्छा था, अच्छा था। और इसलिए हम कहते हैं, हम देखते हैं कि भले उसका दिल टूट गया, भले उसे गुस्सा आया, कुछ भी हो, पर ये सारी चीज एक तरफ, और उसके अंदर मरियम के लिए जो प्यार था वो एक तरफ। उसके अंदर क्या था? मरियम के लिए एक प्यार था। भले उसने दगाबाजी की उसके अनुसार, है ना? यूसुफ की जगह आप यहाँ अपने आप को लेते हैं कि उसने उसके साथ दगाबाजी की, उसको चीट किया, ऊपर से और झूठ कहती कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ है। आप 3 महीने कहीं पे तो गई थी, मुझे पता नहीं, आपकी बहन के पास गई थी, उसके बाद आप आए हो, आप कहाँ पे थे मुझे कुछ मालूम नहीं। इतना सब होने के बाद भी यूसुफ ने उसको क्या किया? गुप्त तरीके से छोड़ने का विचार किया। प्रियो, सच्चा प्यार वो है कि जब आप अपने गुस्से में भी अपने सामने वाले व्यक्ति पे प्यार कर सके। सच्चा प्यार वो नहीं कि आप उनको होटल में लेके जाए। सच्चा प्यार ये नहीं कि आप उसको घुमाने लेके जाए। सच्चा प्यार वो नहीं कि आप उनको क्रिसमस के लिए कपड़े लेके दे, बर्थडे के दिन गिफ्ट लाके दे। सच्चा प्यार वो नहीं है प्रिय। पर सच्चा प्यार वो है
कि आप गुस्से में उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सच्चा प्यार वो है प्रियो, क्योंकि जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तब आप उसके रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो अपन ऑफिस में जाते हैं ना कहीं पे भी, तो डायरेक्ट ऑफिस के मालिक से मिलते हैं क्या हम? नहीं, वो पहले किसी न किसी को वहां पे एक रखा रहता है, कोई तो एक प्रतिनिधि कहते हैं आप, प्रतिनिधि। तो किसी न किसी को वहां पे रखा रहता है, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं। उसी प्रकार जब आप एक दूसरे को मिलते हैं, वो पर्सन नहीं रहता है, वो आदमी नहीं रहता, वो व्यक्ति नहीं रहता, वो कौन रहता है? उसका प्रतिनिधि रहता है। आप कभी उसको छेड़ो, उसको गुस्सा दिलाओ, और फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कैसा है। इसलिए प्रियो, जब आपको गुस्सा आए तब आपके दिल में उतना प्यार है क्या कि आप अपने हाथ को संभालें। आपको जब गुस्सा आए तब आप मुझसे इस तरीके से बात करेंगे कि जैसे कि एक रास्ते पे कोई चल रहा है, अजनबी से मैं बात कर रहा हूं। आपको जब गुस्सा आए तभी भी आप मेरे से अच्छी तरह से बात करोगे, व्यवहार करोगे क्या, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये भला आदमी है। और यूसुफ एक भला इंसान था, क्योंकि उसके साथ इतना सब होने के बावजूद हम देखते हैं कि उसने क्या किया, अपने गुस्से पे क्या किया, काबू किया। और ये कैसे हुआ? क्योंकि उसकी आशा किस पे थी? परमेश्वर पे थी। प्रियो, हमेशा एक बात याद रखो, अपनी आशा किसी पे भी मत रखो। आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर से चाहिए कि अगर परमेश्वर ने मुझे वाइफ दी है, अगर परमेश्वर ने मुझे हस्बैंड दिया है, तो वो अच्छा ही है, वो अच्छी ही है। ये आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर, आपकी आशा होनी चाहिए। तब जाके आपके दिमाग में कुछ भी आए, आपको कोई कुछ भी बोले, इसकी तरफ मत ध्यान दो। आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर रखो कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो बेहतर दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली जो बात थी क्या है कि आशा ने उसे क्या सिखाया? उसकी जो आशा थी परमेश्वर पे, उसने क्या सिखाया? अपने गुस्से पे काबू करने को सिखाया। दूसरी जो बात थी कि उसको अंदर जो आशा थी परमेश्वर के ऊपर, उसने उसे कोई भी निर्णय के लेने के पहले रुकाया और प्रार्थना करने के लिए अगुवाई की। अभी देखिए, क्योंकि 19 वचन के लास्ट वाला जो है और 20 वचन के जो पहले वाला जो है, इसमें हम देखते हैं कि यूसुफ क्या कर रहा है? यहाँ पे सोच रहा है। क्या लिखा है वहां पे? यूसुफ सोच रहा है। यूसुफ ने जल्द से जल्द कुछ निर्णय लिया। जैसे उसने देखा, अभी आप और हम कहते रहते ऐसा देखे देखे उधर ही जाके कुछ तो फाइनल करके आते थे, हो सकता है, परंतु यूसुफ ने ऐसा किया? यूसुफ ने क्या किया? घर पे आया, उसने क्या किया? सोचा। और मुझे ऐसा लगता है उसने प्रार्थना भी की थी, क्योंकि वो एक भला इंसान था, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था। उसने सोचा, उसने प्रार्थना की, उसने अपने आप को रोका। और ये रोकने के लिए, ये सोचने के लिए, ये प्रार्थना करने के लिए, ये अवसर उसे परमेश्वर के ऊपर की जो उसकी आशा थी उसने उसे सिखाया। क्योंकि आशा क्या करती है? हमें क्या देती है? धैर्य। क्या देती है? हमें धैर्य देती है। हम जल्दी से डिसीजन ले लेने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं नीति वचन, इसका 3रा अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। नीति वचन का 3रा अध्याय और 5वां वचन मैं इंग्लिश में पढ़ता आपके लिए। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट to your own understanding, in all your ways acknowledge God and God will direct your path। क्या लिखा है हिंदी में? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, प्रेज लॉर्ड। अपने समझ का सहारा मत लो, परंतु क्या करो? क्या करो? परमेश्वर पे भरोसा रखो। क्योंकि सुलेमान राजा को पता था कि अगर अपने आप पे भरोसा रखना है तो जब हम गुस्से में रहते हैं, और गुस्से में जब हम अपने आप पे भरोसा रखेंगे और उस समय हम जो निर्णय लेंगे वो 101% गलत होगा। गुस्से में, या फिर आपका हृदय टूटा हो, या फिर आप दुखी हो, आप परेशान हो, और उस समय जो आप निर्णय लेते हैं वो हमेशा क्या होता है?
गलत होता है। इसलिए वचन कहता है कि ऐसे समय तुम निर्णय मत लो, तो क्या करो, प्रार्थना करो, और फिर परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें सहारा देगा। और इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ पे यूसुफ ने क्या किया, अपने आप को रोका, और उसने क्या किया, अपने आप को रोक के प्रेयर की। और तब जाके वचन 20 में हम देखते हैं कि तब परमेश्वर का एक दूत वहां पे आया और उसने कहा कि मरियम को तू छोड़ना मत, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर की ओर से है, और तू उसे क्या कर, अपनी पत्नी बना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। प्रियो, हम देखते हैं कि जब यूसुफ को लगा कि आप ये सब खत्म है ना, हम क्या करते, अब इसे सब खत्म, शायद से यूसुफ के भी मन में आ जाएगा अब इसे सब खत्म है ना, सब। अभी हमारे पास फोटो रहती है, उस समय उनके पास फोटो नहीं थी, हम क्या करते, फोटो फाड़ देते, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते, नंबर डिलीट कर देते, और क्या क्या करते, खत्म है ना आज से। तो शायद से यूसुफ के भी दिमाग में आया हो खत्म, परंतु परमेश्वर के पास बहुत सारे रास्ते, परमेश्वर के पास बहुत सारे रास्ते। उसको लगा अभी रास्ता एक ही था और वो बंद हो चुका है। परमेश्वर के पास बहुत रास्ते हैं, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा दरवाजा खोला और उसे बताया कि बस तेरे दिमाग में या फिर तेरे मन में जो भी चल रहा है वो सब गलत है, परंतु उसके पेट में जो गर्भ है वो परमेश्वर की ओर से है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है, इसलिए तू उसे छोड़ मत। और ये एक डिवाइन सजेशन, एडवाइस जो भी बोलते हैं हम, जो स्वर्गीय मार्गदर्शन, स्वर्गीय मैसेज जो हमें मिला, वो कैसे मिला, जब वो रुका, उसने प्रार्थना की, उसने संयम लिया, और तब जाके परमेश्वर ने उसके लिए दूसरा रास्ता खोला। प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि सब खत्म हो गया, और फिर लोग क्या करते हैं, उनके जीवन में आशा, कोई उम्मीद नहीं है ना, और तब जाके वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जिससे वो अपना खुद का नाश कर लेते हैं। परंतु ऐसे कुछ भी करने के पहले एक बार रुको, एक बार घुटने पे आओ, एक बार प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए एक अलग रास्ता निकालेगा। आप सोचेंगे कि अभी रास्ते बंद है, फाइनेंशियली अभी कुछ नहीं हो सकता है, आपके आर्थिक रीति कुछ नहीं हो सकता, आपके जो भी संबंध है वो अभी कभी जोड़ नहीं सकते, आपका जो भी है अभी कभी नहीं हो सकता, आपका घर गया वो कभी नहीं मिल सकता, आपका जॉब गया अभी इतना अच्छा कभी नहीं मिल सकता, जो भी आपको लगता है कि अभी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, परंतु आप ऐसे कुछ भी सोचने के पहले एक बार घुटने पे आइए, रुकिए, परमेश्वर से बात करो। आपको परमेश्वर ऐसे ऐसे रास्ते खोल के देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए प्रियो, आज जो जेल में कैदी लोग हैं, आपको पता है उनको जब गुस्सा आया वो रुके नहीं। आज जो जेल भरा हुआ है, वो जो कैदी है, उनमें लोग ऐसे हैं जिन लोग को जब गुस्सा आया उन लोग ने अपने आप को रोका नहीं, और कुछ ऐसा कर दिया कि आज वो वहां पे उम्र भर है। इसलिए प्रियो, हम कहते हैं, हम देखते हैं कि उस एंजल ने, उस दूत ने यूसुफ को इस प्रकार समझाया कि शायद से मरियम अच्छी तरह से समझा नहीं पाती है ना। यूसुफ को इस प्रकार समझाया परमेश्वर ने कि मरियम कितना भी, अगर उससे कितना भी प्रूफ करने के लिए वो देखती थी, कितना भी वो उसको दिखाने के लिए कुछ भी, आप बोलो मैं आपको जो प्रमाण लगे मैं आपको सब प्रमाण देने को तैयार है, परंतु आप मेरे ऊपर विश्वास रखो। परंतु यूसुफ मानने वाला नहीं था, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको इस तरीके से समझाया कि यूसुफ का जो माइंड था, उसका जो दिमाग में जो भी चल रहा था, उसकी सोच परमेश्वर ने बदल दी। इसलिए प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते, जब मेरी आशा में परमेश्वर के ऊपर रखता हूं, तब प्रियो ऐसा होता है कि सामने वाले को मैं नहीं बदल सकता। मैंने सामने वाले को बदलने के लिए बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, उसके विचार नहीं बदल रहे, उसका स्वभाव नहीं बदल रहा है, उसकी सोच नहीं बदल रही, परंतु परमेश्वर के ऊपर जब मैंने आशा रखी और जब मैं परमेश्वर की ओर प्रेयर करने लगा, तो परमेश्वर ने उसको इस तरीके से बदल दिया जो शायद से मैं अपनी जिंदगी भर नहीं कर पाता। तो परमेश्वर जो कर सकता है वो हम कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर
इंसान का जीवन, उसके विचार सब बदल सकता है। तो पहले हमने देखा कि उसकी आशा ने उसे क्या करना सिखाया, अपने गुस्से को काबू करने को सिखाया। दूसरी बात, उसकी जो आशा परमेश्वर पे थी, उस आशा ने उसे क्या सिखाया, फटक से जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो, परंतु ठहरो और परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। और वही यूसुफ के साथ हुआ। तीसरी जो बात है कि उसकी जो आशा थी परमेश्वर के ऊपर, उस आशा ने उसे बलिदान देने को सिखाया। क्या करना सिखाया, बलिदान, सैक्रिफाइस। आज सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बलिदान बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे ख्रिस्ती समाज में जो बलिदान का जो शब्द है वो कहीं ना कहीं खो गया है, क्योंकि जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत जो हुई थी, वो शुरुआत कहां से हुई थी, एक बलिदान से हुई थी। जितने भी चेले हैं उनके बारे में आप जब पढ़ेंगे, उन सभी का क्या हुआ था, कहीं ना कहीं बलिदान होने के बाद हम देखते हैं कि आज गांव-गांव में, देश-देश में प्रभु का वचन फैला है। ये बलिदान की वजह से हुआ। आज अगर चर्चेस नहीं बढ़ रहे हैं, आज अगर परमेश्वर का वचन नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बलिदान देना हमने छोड़ दिया है। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कि यूसुफ, उसने क्या किया, उसको जब बताया गया उस दूत के द्वारा कि तुम जाओ और मरियम को अपनी पत्नी बना दो, परंतु वचन कहता है 25 में लिखा है कि वो उसके पास न गया। किसके पास नहीं गया, मरियम के पास नहीं गया। मतलब कि शादी के बाद उसने अपने अधिकार को छोड़ दिया। क्यों, तो उसको यह बात पता थी कि परमेश्वर चाहता है कि जो लड़का हो वो एक कुंवारी के द्वारा हो। इसलिए उसने अपने लीगल राइट्स को, अधिकार को उसने त्याग किया। और उसने ये नहीं सोचा कि मरियम जो है वो मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी है, परंतु उसने ये सोचा कि परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर की जो इच्छा है कि बाहर कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और तब हम देखते हैं कि यूसुफ को पता चला कि ही इज द पार्ट ऑफ द गॉड्स प्लान। उसे पता चला कि परमेश्वर की योजना का वो भी एक भाग है। इसलिए उसने अपनी इच्छा से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, इसलिए उसने अपने विचारों को, अपने शारीरिक इच्छाओं को बलिदान किया। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन अगर आपको बोना है, अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह का जन्म मेरे सुसमाचार के द्वारा दूसरे के जीवन में सिर्फ क्रिसमस में सिर्फ पैदा हुआ, ऐसा नहीं, तो परंतु आज रियली ये एडवेंट सीजन जो है उसमें हमें क्या करना है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, जिससे कि उनके अंदर यीशु मसीह का जन्म हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और इसलिए प्रियो, जरूरी नहीं कि वो मेरा है तो मैं पूरा लूंगा। प्रभु हमें सिखाता है कि कुछ छोड़ो, अपने लीगल राइट्स को छोड़ो। आप एक साइड से उसे प्रभु का वचन कह रहे हैं और दूसरी साइड से उसी के साथ किसी बात पे ये मेरा और हम झगड़ रहे, तो हम किस प्रकार उसको वचन बताएंगे। इसलिए सैक्रिफाइस, बलिदान, ये सुसमाचार का एक भाग है। और ये यूसुफ को किसने सिखाया, जब उसने परमेश्वर के ऊपर आशा रखी। प्रियो, यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी उसी प्रकार सारे बातों में रहा। उसकी आशा, उसका भरोसा कहां पे था, परमेश्वर पिता के ऊपर। वो खुद इंसान में परमेश्वर था, फिर भी वो एक मनुष्य भी था, वो एक मनुष्य भी था, परंतु उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा भी थी। सबसे पहले हम जब देखते हैं कि जब यीशु मसीह सुसमाचार कहता था और जब जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे, उसको क्या कहते थे, किस नाम से बोलते थे, ये किसकी सहायता से कर रहा है, बाल-जबूल। किसके, बाल-जबूल के सहायता से कर रहा है। यीशु मसीह चाहता तो वही के उधर वो मर जाते थे। अगर वो चाहता तो उनको मार डाल सकता था, परंतु यीशु ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनके साथ झगड़ा किया, डिबेट किया, वाद विवाद किया, ऐसा कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि अपना काम करते रहा,
क्योंकि यीशु मसीह की आशा परमेश्वर के ऊपर थी और उस आशा ने उसे सिखाया कि जो भी उसको चिढ़ा रहे, जो भी उसको गुस्सा दिला रहे, उस गुस्से पे क्या करना है, हमें काबू करना है। इसलिए जब हम वचन कभी किसी को बताते हैं और वो अपने बारे में कुछ बताता है तो हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें हमेशा गुस्से को काबू में करना है। और वो काबू करना तब होगा जब हमारी आशा परमेश्वर की हो। दूसरी बात हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह को जब प्रार्थना की जरूरत पड़ी, उसने कहा पे की प्रार्थना रो रो के अपने खून जैसा टपकता है उस प्रकार उसका जो पसीना जो गिरा, वो कहां पे, गेत्सेमनी के बाग में। प्रियो, हम देखते हैं कि उसने आपको रोका, क्या किया, कुछ भी डिसीजन लेने के पहले उसने क्या की, प्रेयर किया। उसको पता है कि अभी मुझे कहां पे लेके जाने वाले ये लोग, क्रूस पे लेके जाने वाले, क्योंकि यहूदा वहीं से आ रहा है, उसे पता था। और इसलिए उसने अपने आप को अकेले में लेकर वहां पे प्रेयर की और तब जाके उसके अंदर जो परमेश्वर के ऊपर आशा थी, वहां पे लिखा है कि तब वहां पे एक स्वर्गदूत आया। उस दूत ने क्या किया, उसे सामर्थ्य दी। इसलिए जब आप भी इस परिस्थिति में जाएंगे, जब आप ऐसे दुख से गुजरेंगे, आप भी अपने घुटने पे जाइए, प्रेयर कीजिए, रुकिए, कुछ भी निर्णय नहीं लीजिए, और तो परमेश्वर को सामर्थ्य मांगिए। और तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, उसके अंदर जो आशा थी उसने उसको क्या सिखाया, बलिदान देने के लिए। यीशु मसीह ने अगर बलिदान नहीं दिया रहता तो आज आप कहां पे, तो अब मैं कहां पे रहता। यीशु मसीह ने अगर बलिदान नहीं दिया तो उसके अंदर जो आशा थी परमेश्वर के ऊपर, इसलिए हम देखते कि वो कहां पे गया, उस क्रूस पे गया। वो क्रूस पे इसलिए गया ताकि तुम्हारा और मेरा उद्धार हो। इसलिए प्रभु का वचन आज आपसे सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है, आज मुझे सिखा रहा है, क्योंकि जब भी मैं वचन कहता है, ये वचन मेरे लिए भी उतना ही लागू है। सबसे पहले वो वचन मैं मेरे लिए सोचता हूँ, तब जाके वचन में बोल पाऊंगा। इसलिए प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि जो आशा की जो मोमबत्ती जो जल रही है ना, ये आपके अंदर जलती रहनी चाहिए, ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। आपका दिल टूटा हो, आप गुस्से में हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यह आशा रखो कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपके भलाई के लिए, क्या लिखा है वचन, जो भी हो रहा है वो आपके भलाई के लिए हो रहा है। तो ये आशा रहनी चाहिए, तब जाके आपको आशा सिखाएगी कि कैसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, काबू करना है। वो आशा आपको सिखाएगी कि जल्दी से जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते हुए परमेश्वर को आप पूछेंगे। वो आशा आपको सिखाएगी कि कुर्बानी, बलिदान कैसे देना है। प्रभु का हम धन्यवाद देंगे, वचन परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात की। आज प्रभु यूसुफ के जीवन के द्वारा प्रभु जो एक आशावादी था, जिसकी आशा, जिसका भरोसा परमेश्वर आपके ऊपर था प्रभु, और किस प्रकार प्रभु एक भला और नीतिमान और एक जस्ट पर्सन प्रभु वो कहला गया, क्योंकि प्रभु आपने हमारे लिए एक उदाहरण इस प्रकार रखा कि प्रभु परमेश्वर पिता उसके द्वारा हम सीख सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, ये वचन प्रभु हम सुन के भूल ना जाए, परंतु प्रभु वचन के अनुसार हमें चलने के लिए सहायता और मदद करें। फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते, प्रभु की हम स्तुति करते हैं कि प्रभु ने उसके पवित्र वचन से हम सभी को आशीषित किया है। और पास साहब के भी शुक्रगुजार कि आज इस पहले आगमन समय के पहले रविवार के दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा एक आशा का संदेश हमें प्राप्त है, और उस आशा को हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है, उसे बनाए रखना है, और उस आशा में अपने आप को मसीह जीवन में आगे बढ़ाना है। और इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम को हम इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना पूर्वक